प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए अभी हाल ही में दिसंबर और जनवरी में आपका एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का। आंसर की के बाद में रिजल्ट जारी कर दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाया था कि हमारा आंसर ठीक है तो वो सही हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं हुआ था, उनमें से हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट था। अब बात फिर कोर्ट में गई, कोर्ट ने अब दोबारा से आपकी आंसर की जारी की, रिवाइज्ड आंसर की। अब देखो वो बात सच थी, स्टूडेंट्स जो है लगातार डिमांड कर रहे थे कि भाई हमारे क्वेश्चंस, क्योंकि किसी का एक क्वेश्चन से जेआरएफ रुका हुआ था, किसी का 2 क्वेश्चन से जेआरएफ रुका हुआ था, किसी का 3 से रुका हुआ था। अब क्योंकि उन्होंने एज इट इज जो आंसर की थी पहले वक्त की, उसी के हिसाब से जो है आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया था। अब आप देखिएगा कि आपके सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं और ऐसे कितने क्वेश्चन है जिसके आंसर 2 है। प्रत्येक क्वेश्चन के जो आंसर है वो 2 आंसर यहाँ पे आपके दिए गए हैं। हिस्ट्री में तो ऐसे आप पाएंगे लगभग 7 के करीब क्वेश्चन है जो ड्रॉप और 2 आंसर वाले हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चों कि और कौन से सब्जेक्ट है, तो आप देखेंगे कि एजुकेशन में भी ऐसा ही सेम हुआ है, कॉमर्स में भी हुआ है। तो आप चलिए देखते हैं भाई स्टूडेंट्स, है ना। तो जैसे कि सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें, टोटल ये जो है 5 सब्जेक्टों में यहाँ पे ऐसा हुआ है ना, 5 सब्जेक्टों में ऐसा हुआ है। और हिस्ट्री का आपको 5 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था और जो है यहाँ पे ये 2026 में 5 जनवरी को ना, सेकेंड शिफ्ट में। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए जब आप इसको देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, तो आप पाएंगे प्यारे बच्चों कि देखो, हाँ ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको दिख रहा है कि भाई इसके जो है यहाँ पे 2 आंसर है, 2 आंसर इसके हैं, यहाँ पर भी 2 आंसर है। अब आप कहेंगे क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा आपको एक वीडियो में, हिस्ट्री के अलग से, लेकिन मैं तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पर भी देखो 2 क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन यहाँ पे मान लिए गए। पहले तो क्या था कि भाई एक जो सिंगल था जिसका वही माना था, अब 2 ऑप्शन माने। आपका भी ठीक है और आपका भी ठीक है, यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, दोनों को नंबर यहाँ पे मिलेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हमारे जो ड्रॉप हुए हैं। अब ड्रॉप वाले क्वेश्चन के सामने डी लिखा हुआ है, देखो D4 ड्रॉप, D4 यहाँ पे ड्रॉप आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है भाई, है ना, आप देख रहे हैं इसको कि हमारा यहाँ पे ये रहा ड्रॉप ड्रॉप। टोटल कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं इतिहास की, तो इतिहास में तो ऐसे 7 क्वेश्चन हैं जो ड्रॉप और 2 आंसर उसके माने गए। 4 ड्रॉप हुए, 4 और 3 जो है 2 आंसर वाले हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं भाई प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपकी दूसरे सब्जेक्ट की, तो आप पाएंगे कॉमर्स है। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? कॉमर्स है। तो कॉमर्स में आप यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन है, उसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्रॉप वाला क्वेश्चन है, या फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं ड्रॉप है। तो यानी कि ड्रॉप है, जो क्वेश्चन जो 2 ऑप्शन माने गए वो तो एक ही है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे है जो यहाँ पे ड्रॉप वाले ड्रॉप कर दिए गए हैं, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे इकोनॉमिक्स के में भी हम पेपर में देख रहे हैं सेम यही चीजें। इसमें 2 ऑप्शन तो नहीं माने गए हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे ड्रॉप वाली चीजें जरूर है जो यहाँ पे रिपीट हुई है। सेम यही चीजें एजुकेशन में भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एजुकेशन में भी जो है दोबारा से रिवाइज आंसर की जारी की है, लेकिन रिवाइज आंसर की में भी कोई क्वेश्चन हमें तो यहाँ पे ड्रॉप नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी, डिमांड को देखते हुए दोबारा से आंसर की यहाँ पे जारी की गई है। सेम ये बात हिंदी की है। ये उस स्टूडेंट के लिए बहुत काम का हो सकता है कि जिसका एक क्वेश्चन से जेआरएफ रुका हो, एक क्वेश्चन से नेट रुका हो, या 2 क्वेश्चन से रुका हो। इतिहास में तो 7 क्वेश्चन का अंतर है भाई, तो निश्चित तौर पे आपको 3-4 क्वेश्चन का फायदा आपको मिलेगा। तो आप देखना कि भाई कितना फायदा आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो हिंदी में भी अगर हम यहाँ पे देखें तो शायद है कि कोई क्वेश्चन ड्रॉप हुआ हो, लेकिन उन्होंने दोबारा से जो है आंसर की चेंज करके दी है। आप एक बार मिला लेना भाई कि क्या आपका भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ही सीरियसली कंसीडर करना है आपने, और फिर बताना कि किसका क्या कितना चेंज हुआ है ना। फिर रिजल्ट भी आपका यहाँ पे इसका जारी होगा जल्दी। एक एक क्वेश्चन की बहुत अहमियत यहाँ पे रहती है। एक एक क्वेश्चन से नेट रुकता है, एक एक क्वेश्चन से आपका जेआरएफ रुकता है प्यारे बच्चों। बाकी अपनी तैयारी आप बना के रखिए। अंतिम उद्देश्य आपका जेआरएफ निकालना नहीं है, नेट निकालना नहीं है। अंतिम उद्देश्य आपका प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। जय हिंद।